थोड़ा जल्दी करना भैया। नहीं सर्कल नहीं है बेटा, वो सेमी सर्कल है। उसमें वाई की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो खास बात है। अरे भैया तोमर देख दे भैया, तोमर। यार तोमर भाई, यार हमने इतने अच्छे से आपका नाम लिया, आपने यार मतलब ऐसा। थोड़ा जागो यार। हो गया क्या भैया? मैं तोमर हो गया क्या? क्या तोमर भाई, आज तो तिलक विलक लगाए दिख रहे हो। अच्छा, पूजन किया था क्या? तभी तभी। अनिल जल्दी। बे सागर, जल्दी। अरे सागर भाई, आज का दुबले लग रहे हो यार। डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हो क्या? अरे यार तुम लोग बहुत देर तक नकल करते रहते हो यार, बहुत परेशान करते हो हमारे जैसे सीधे साधे टीचर को। हाँ, प्रवर शर्मा कह रहा आप भी दुबले लग रहे हो। क्या भसीन भाई, टाइम टेबल ठीक कर दिया, देखा क्या? अरे थोड़ा जल्दी करो रे। मिश्रा भी आज कुछ मोटी लग रही है। हाँ। तेरी अष्टमी नवमी अभी तक चल रही है क्या? हो गई ना खत्म? अश्विन बोल रहा है सेकंड इज एक्स एक्सेस, नहीं रे कुछ भी बोलता है सही में। ले जाओ ले जाओ।
बाद में लेंगे। अरे हो गया क्या भैया? चलिए अगला, हाँ ये वाला डिस्कस कर ले। हाँ तो ये वाला ग्राफ पहले बना ही लेता हूँ यार, बहुत हो गया। ये कौन सा, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x, ये बना ही देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए मैं fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना रहा हूँ, और जो कि तुम्हें भी आता है, 2 सेकंड का ग्राफ है। ये हो गया, -1 0 1 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना दिया, और ये अधिकतम ऊंचाई 1। सहमत हो? अरे यार हो अद्विक भाई, आप उंगलियां गिन रहे हो यार, हद तो कर दिया यार अद्विक भाई। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, सहमत हो तो बोलो, आगे बढ़े। सहमत है, ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, एक्स की जगह मॉड एक्स रखो। एक्स की जगह मॉड एक्स रखोगे तो हो गया। ओ माय गॉड, यही तो हमें चाहिए। यानी जो हमें चाहिए वो पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को एफ ऑफ मॉड एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एफ एक्स को एफ ऑफ मॉड एक्स में कन्वर्ट करने के लिए बताओ क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको मिटा देंगे। हाँ हाँ मिटा देते हैं। ये देखो, ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसको मिटा दिया। अब एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाओ, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड बनाने के लिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज वाले ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करो, ताकि वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वैलिड हो। कर देते हैं भैया रोटेट। ये लो घुमा दिया, और हम तो खुद ही घूमे हुए हैं, तो फिर इसको घुमाना कौन सी बड़ी बात है। ये लो घुमा दिया। बताओ कैसा लग, कैसा रहा? अरे यार बोलते ही नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ भैया यार, कैसा लग रहा है बोलो ना। ये मॉड एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा लग रहा है? वो देखो, वर्षा शुक्ला का हाथ भी नहीं हिला, इशिता मिश्रा, आलसी, हाथ ऊपर हिला देती कैलोरी लॉस हो जाता। हाँ भैया, ठीक ठीक ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, जरा ये वाले ग्राफ का एनालिसिस करना भैया, ये वाले का। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, कोई बात नहीं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लावण्य क्या बोलता है? अरे बोलना लावण्य, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, स्क्वायर कर दो। ओहो, इसको उठा करके अरे मर गए, आप समझ में आया। ओहो, स्क्वायरिंग करने पे तो ये सर्कल बन रहा है, इसको पहचाना क्या संदो? अरे संधु इसको नहीं पहचान रहे यार भैया, हर टेस्ट में तो यही लेकर के आते हैं अपन लोग। है क्या है ये, जरा ध्यान से देख संधु। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। संधु तूने पहचाना कि ना पहचाना? हाँ पहचान लिया, क्या है बताइए? सर्कल जिसका सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस कितना है, 1। संधु को भैया हर चीज का इशारा कर करके बताना पड़ता ताकि वो जवाब दे, कहीं भूल ना जाए, नहीं तो चोट हो जाएगी। चलो बना रहा हूं, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो स्क्वायरिंग करने पर आया। मैं सोच रहा हूँ एक बार अंडर रूट लेके देखे फिर क्या बन रहा है, देखें ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखना मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ। चलो अंडर रूट लो, तो अंडर रूट लोगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट। आप समझ में आया कि ये जो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये दो पीसेस से बना है, एक में y की वैल्यू पॉजिटिव और एक में y की वैल्यू नेगेटिव है। जरा बनाने दो भैया वो सर्कल। 0,0 सेंटर है और रेडियस 1 है। ये देखो 0,0, ये देखो 1,0, ये देखो 0,1, ये देखो 0,-1, ये देखो -1,0।
ये है सर्कल। और देखो, दिख भी रहा होगा, इसमें दो लीव्स हैं, एक में y की वैल्यू पॉजिटिव है ना ऊपर का हिस्सा, और एक में y की वैल्यू नेगेटिव है ना नीचे का हिस्सा। तो अंडर रूट हमने लिया तो प्लस माइनस आ रहा है, यानी यदि पूरा सर्कल होता तो ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा आता, लेकिन उसने सिर्फ, देख कृतिका, उसने सिर्फ यहाँ प्लस वाला हिस्सा लिया है, यानी उसने नीचे के हिस्से को इग्नोर किया है, और इसलिए इस नीचे के हिस्से को इग्नोर करना पड़ेगा। ये वाला पीस होगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पीस होगा y इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस वाले हिस्से से कोई काम नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये सर्कल ना है, सेमी सर्कल है। कहा है? सेमी सर्कल है। कल को तुम्हारे में 0 नंबर ना आए तो तुम किसी से कह सकते हो कि मेरा 0 नहीं है, मेरे सेमी 0 आए हैं। अरे आया ना। चलो 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 चलो, अब ये सेमी सर्कल यही बना दूं बोलो तो? हाँ चलो यही बना देता हूं, देखना वो सेमी सर्कल -1 पर आएगा, फिर ये 1 ऊंचाई है, यहां से पास होगा और फिर यहां से पास होगा, तो देखना वो सेमी सर्कल यही बना रहा हूं भैया। ये बन गया। बताओ भैया कितना सॉल्यूशन? माय गॉड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सॉल्यूशन तो ये आ रहा है, एक सॉल्यूशन ये आ रहा है, एक सॉल्यूशन ये आ रहा है, और एक सॉल्यूशन ये आ रहा है, कुल मिलाकर के 4 सॉल्यूशन आ रहे भैया, देखना। 1 2 3, अरे राम 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 राम, 3 आणि 4, दैट इज 4 सॉल्यूशंस, दैट इज 4 सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? अरे रे रे रे, साक्षी तो मुस्कुरा रही है इधर उधर देख करके, साक्षी शर्मा। अरे भैया अर्पित, लावण्या तुझे समझ में आया कि ना आया? लावण्या को समझ में आ गया, जल्दी नकल कर लो, जल्दी नकल कर लो। और ये जरूर लिखना कि ये वाला पीस रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है, और y की नेगेटिव वैल्यू से हमें कौन मतलब नहीं है। चलो 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 बरगल, जल्दी करो। बेटा वीडियो ऑन कर लो। अनर्क जैन, गौरव सोलंकी, जतिन वर्मा, वैष्णवी मिश्रा, ये बार बार बंद मत करो, चालू रखो। अंकित सिंह तोमर, साहिल झा, जतिन वर्मा, ऑन रखो, बाहर करूंगा नहीं तो अगली बार परमानेंट। बार बार बंद कर रहा हूं। वैष्णवी मिश्रा, अनर्क जैन, गौरव सोलंकी। मैं थोड़ा जल्दी कर लेना यार। जिन लोगों ने इसको कर लिया वो खाली मत बैठिएगा, इसी पैटर्न पे H और I है वो करिएगा। हे राम।
अरे हो गया भैया, सुहानी हो गया क्या? हो गया, नकल हो गई क्या? लावण्य तेरा? स्पर्श भाई जल्दी, लोहानी जल्दी कर रहा नहीं, क्या कर रहा भाई? मिटा दो। नमन। हद है यार, बहुत ही ढिल्लू लोग हैं कहीं तो। अरे वाह, पटेल तो एकदम चश्मा वश्मा लगा के बैठी है। पटेल तो एकदम इंटेलिजेंट हो गई भाई। पटेल चश्मा लग गया क्या तेरे को? अरे भैया, ये लॉकडाउन के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या होगा। अश्विन भाई, हो गया अश्विन भाई? हाँ, कौन सा, आप कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 25 का एच कर लेते हैं। क्या बोल रहा है 25 का एच में? 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये फंक्शंस में किया हुआ क्वेश्चन है अपना, याद करो। जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो, लीस्ट इंटीजर x हो और x हो, तो इनको इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन में एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जनरेट करते हैं। याद आया क्या? बस वही काम यहाँ पर भी करूंगा। बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। रख दो यहाँ पर। तो बोलना क्वेश्चन कितना हो गया? 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैसा का वैसा। इसको उठा करके इधर लेकर के आ गया, यानी कितना हो गया? 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मेरी बात सुनना, यहीं पे भाई जो इसका सॉल्यूशन होगा वही इसका होगा, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये और ये सेम है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और इसका सॉल्यूशन ग्राफ की सहायता से आसानी से निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर वो फ्रैक्शनल पार्ट का क्लू लगाओ ना, कोई जरूरत ही नहीं है क्लू की, अब डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ। कैसे, जरा देखना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब जरा देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। बन गया भैया फ्रैक्शनल पार्ट का। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाए। रखो भैया साक्षी भाई, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रखो। एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? अरे यार साक्षी भाई, दिल तोड़ दिया यार, आपका ध्यान तो कहीं और है, किसी और काम में लगी हुई है साक्षी भाई। ढोटे, ए ढोटे, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बना। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0। तो यहाँ रख दिया 0, तो y इक्वल टू 0। देखना भी इंटरसेक्शन हो गया, ये देखो x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में नया ग्राफ आ रहा, y इक्वल टू 0। ये देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट हो गया। ओ माय गॉड, ये बाल बाल बच गया भाई। x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ग्राफ होगा, y इक्वल टू 0 ये बना दिया, जिसमें 0 इंक्लूडेड है परंतु 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 जो है 1 पर ये वाला ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये वाला ग्राफ इंक्लूडेड है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो बाल बाल बच गया तो बच गया।
अब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लो, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा ना, ग्राफ होगा y इक्वल टू 2/3। तो ये हो रहा है 2/3, ये यहाँ पे। हाँ, बनाओ 1 से लेकर 2 के बीच में 2/3 बनाओ। ओ माय गॉड, साफ साफ इंटरसेक्शन आ गया। अब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 2 जा 4, 4/3। तो 4/3 तो यहाँ कहीं आएगा भाई, 1 है ये, 4/3 तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये हो गया। और अब और आगे बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे और बनाओगे तो और ऊपर की तरफ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट और ऊपर अवेलेबल नहीं है, और इसलिए कोई इंटरसेक्शन संभव ही नहीं है। पीछे की तरफ बनाओ, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -2/3। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। पीछे भी कोई इंटरसेक्शन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि पीछे भी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अवेलेबल नहीं है। यानी कुल मिलाकर के साफ समझ में आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ रहा है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के 2 सॉल्यूशन है। और बल्कि मैं तो बता भी सकता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 0 है, ये देखो, और एक सॉल्यूशन x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। तो अब x की वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ रखो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि 1 हो गया तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, रखो यहाँ पर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 1, दैट इज 2/3। x क्या है? x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2/3, तो 5/3। यानी सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 0 एंड 5/3। आला रे आला, आंसर आला। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आप तो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इसका तो कोई इसका सॉल्यूशन कौन से होंगे वो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ ये बता पाएंगे कि कितने सॉल्यूशन है। आप तो कुछ भी बोलते हो। अरे आप तो कौर को भी गौर बोलते थे, तो फिर आप इसमें भी गलत तो बोल ही सकते हो। अब यार सुनो, कौर को गौर बोला वो गलत किया, लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मेथड में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, वो सॉल्यूशन कौन से होंगे नहीं बता सकते हैं। लेकिन यदि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हम अक्सर ये बता पाते हैं कि वो सॉल्यूशन कितने होंगे और वो कौन से होंगे। क्यों का तो बता पाते हैं, ये भी सुन लो। दरअसल यदि हमें ये मालूम चल जाए कि सॉल्यूशन 0 से 1 के बीच में है, तो हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता पाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बता पाने के कारण उसको यहाँ रख देते हैं, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है और उससे अक्सर एक्स आ जाता है। तो ध्यान रखना, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन होगा तो अक्सर हम ग्राफ की सहायता से ये बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, और वरना तो हम सिर्फ यही बोल के संतोष कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशन कितने होंगे। अरे हाँ है ना। अरे वाह, हमारा अर्जुन देखो फिर बोल रहा है। अरे अर्जुन तो किससे बात करता है ये ऐसे? अरे यार मत तो करा कर यार, मत करा कर अर्जुन, मत करा कर। छोड़ दे ये आदतें, छोटे बच्चे करते हैं ये। सुधर जा, और नहीं तो मैं तेरे को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दूंगा। अरे जोशी जी, करवाऊं क्या? जी सर। आखिरी बार है, इसके बाद कहानियां मत कहना। अगली बार यदि मैंने तेरे को ये कहानियां बोलते हुए सुन लिया तो फिर हटाऊंगा नहीं। खैर जान दो। हाँ भैया, देखना भैया, क्या क्वेश्चन नंबर एल में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। नो डाउट हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तुम बोलोगे आप तो कुछ भी कर देते हो, आपको शर्ट पहनने के लिए दिया तो आप उसको उल्टा करते हो और फिर पहनते हो। अरे उल्टा पहना चाहे सीधा पहना, पहना तो ना। ऐसा तो नहीं किया कि पहना ही नहीं, सलमान तो नहीं बनाना भैया। अरे नायक बोलना यार भैया यार, पहना तो सही ना। तो बस इसको छोटा सा काम कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, उससे फायदा है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपन बचपन से जानते हैं, और 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ आसानी से निकल आएगा। आओ करके बताता हूं, देखते जाना भैया, देखते जाना। ये यहाँ पे x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 1,
ये x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 3, ये -1, ये -2। हाँ पहले ये 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, तुम्हारे सामने बना रहा हूँ भैया, देखना। y इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 1 माइनस 0 1, यानी ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1। हाँ फिर अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 1, 1 माइनस 1 कितना 0, यानी ग्राफ क्या बनेगा y इक्वल टू 0। कब? जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में। माय गॉड, ओहो देखो देखो देखो, तुम बोलोगे क्या देखो, पूरे तो सामने आप आ रहे हो। अरे हट गए भाई, लो ये लो। फिर x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में रखो, तो 2 से लेकर 3 के बीच में रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1 माइनस 2 कितना -1, ग्राफ हो गया y इक्वल टू -1। अरे भैया गजब कर दिया मितेश भाई। अरे यार तुम भी तो बोले यार, क्या मैं अपनी तारीफ खुद ही करता रहूंगा, तुम भी तो बोलो। अरे ऐसे थोड़ी ना बोलना था, बोलना था गजब कर दिया। गजब कर दिया मितेश भाई मत बोलना, सर सर। राम 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 राम, ये लड़के तो सही में बहुत ही बदमाश है। हाँ भैया फिर से देखना, अब x की वैल्यू एक काम करो, -1 से 0 के बीच में लो, -1 से 0 के बीच में लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस माइनस +1 यानी 2 हो गया। ओहो ग्राफ तो इधर जा रहा मितेश भाई, आपने तो फोड़ दिया यार। आप तो ये हो, आप तो वो हो। कैसा लग रहा भैया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या? अरे बोलते ही नहीं, आप क्या करें? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। अब ये बहुत बना लिया, ये और बनाना चाहते हो इधर? और बना लो, -2 से -1 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, तो -2 से -1 के बीच में ये हो गया 3। बहुत बना लिया, बस थोड़ा इधर जगह कम पड़ गई है, तो इधर कर देता हूँ इसको। हाँ और ग्राफ अपन ने काय का बनाया, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाया। चलो भैया बहुत हो गया नौटंकी। अब एक काम करो, पैराबोला बनाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ बना भैया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओ, तो x की वैल्यू 0 पे ऊंचाई 0, 1 पे ऊंचाई 1, और बाल बाल बच गया। ये देखो यहाँ पे अंडार्कन सर्कल है और x इक्वल टू 1 पे ऊंचाई पैराबोला की 1 आ रही है, बाल बाल बच गया। फिर x इक्वल टू 2 पे 8 आ रही है, 8 तो ऊपर के फ्लोर पे आएगी, तो ठीक है ऐसा बना दो। कैसा लग रहा है? बोलते ही नहीं है यार। मस्त लग रहा पंजू, मस्त लग रहा है ना? अरे वाह, ये एक नई ड्रॉपर दिख रही है मुझे, चिन्मयी शर्मा। शर्मा शर्मा कौन सा साल, तीसरा? हाँ नहीं आई है बेटा तू, है ना? कब ज्वाइन किया? 2 दिन हो गया। वही मैं कहूँ, पिछली मैथ्स की क्लास में नहीं दिखी थी तू मुझे, मेरी क्लास में नहीं थी ना पिछली वाले में। हाँ तो मेरा एक तीसरे साल की और पुरानी स्टूडेंट आ गई भैया, एक और पुराना तीसरे साल लगातार। शर्मा तीसरा साल है, चौथा पांचवा है? तीसरा तीसरा, ओके। 9 10 यहाँ नहीं पढ़ती थी ना? ठीक है ठीक है। हाँ भैया हमारे शुक्ला जी तो 9 10 भी यहीं पढ़ते थे, हमारे शुक्ला जी के तो 5 7 साल हो गए। वो तो मेरे साथ ही बड़े हो रहे हैं, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और शुक्ला जी बड़े होते चले जा रहे हैं। वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो 5 साल से हैं कि 6 साल से हैं। शुक्ला जी बताएं कितने साल हो गए? अभी थोड़ी देर में उनका जवाब आएगा, अभी सो रहे होंगे, थोड़ी देर में उठेंगे फिर जवाब देंगे। अच्छा भेज दिया। ओ माय गॉड, 8th भी पढ़ा हुआ है यहीं पर, तो 8th 9th 10th 11th 12th पांचवा है। गजब। देखना भैया, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर बनाता हूँ तो x की वैल्यू -1 पे तो ऊंचाई 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 2 पे ऊंचाई कितनी होगी? एक मिनट यार, मैं कुछ गलत बोल गया था, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे ऊंचाई 4 होगी, ना कि 8 होगी। ये देखना, ये 2 पे ऊंचाई कितनी होगी? 4। ये है ऊंचाई 4, देख लेना भी। हाँ
2 पे ऊंचाई 4 आ रही है, तो फिर अब यहाँ पे -2 पे भी ऊंचाई 4 आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, -2 पे ऊंचाई 4 आ रही है। तो अब जरा बनाना भी है, यहां से गुजरता हुआ और यहां से पास होता हुआ, ऐसा कर दे। ये देखो मैंने क्या स्टाइल से, देखो -1 पे ऊंचाई 1 आई और फिर 2 पे ला करके 4 ऊंचाई लाना था, तो मैंने ऐसा कल्टियों में ले गया भोपाली स्टाइल में। क्यों ऐसा जाता है क्या पैराबोला? यानी तुम समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये कम वक्त इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये यहां पे देख लो। अच्छा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कारण क्या और इंटरसेक्ट ना करने का? क्योंकि -3 से -2 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटर कितना होगा? -3। तो ये हो जाएगा 1 + 4, 1 + 3 यानी 4 होगा। तो -3 से -2 के बीच में इसकी ऊंचाई 4 आएगी, जबकि ये तो -2 पे ही 4 हो चुका है, -3 पे तो ये और ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब इंटरसेक्शन नहीं होगा। चाहो तो एक और बना के बताऊं इधर। ये -3 से -2 के बीच की वैल्यू में रखूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटर -3, 1 + 3 4, यानी देखना है ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ऐसा। यानी देखो यहां पे इंटरसेक्शन होते हुए बाल बाल बच गया, यहां इंटरसेक्शन होते हुए बाल बाल बच गया, सिर्फ एक इंटरसेक्शन आया। अरे सहमत हो? अब आगे इंटरसेक्ट ना करेगा, क्योंकि -3 पे इसकी ऊंचाई 9 यूनिट पहुंच गई, यानी ये ऊपर के फ्लोर पे जा चुका है, मेरे पास भी जगह नहीं बची अब उसको और ऊपर ले जाने की। तो ये ऊपर के फ्लोर पे चला गया है और ऊपर चला जाएगा, जबकि ये यहीं कहीं रह जाएगा, और इसलिए अब इंटरसेक्शन नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ रहा है, और वो भी कहां निकल करके आ रहा है? कहां रे? हाँ ये, और बल्कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बता सकता हूं, देखना जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो x की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में आ रहा है, और इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। रखो -2 वहां पर, ये यहां पर, तो हो गया -2 विल बी इक्वल टू 1 - x², यानी x² = 3, यानी x = √3, बल्कि ±√3। अब हमने पहले ही बोल दिया था x -2 से -1 के बीच में है, तो +√3 होने का तो सवाल ही नहीं है, यानी x = -√3। सुन लो भैया, एक ही सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, और वो है x = -√3। क्या बोलते हैं चन्मयी? भैया समझ में आया नहीं आया? भैया समझ में आया हो तो हाथ ऊपर करो ना यार, कितने लोगों को समझ में आया? ये समझ में आया कि -2 पे इसकी ऊंचाई 4 हुई, -3 पे इसकी ऊंचाई 9 हो जाएगी, तो ये इतना ऊपर चला जाएगा कि अब यहां कहीं इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं। कर लो नकल कर लो जल्दी से। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया।
हो गया भैया। अरे बोलो रे भैया, हो गया। अरे वाह, संचाली ने कर लिया, गुड। अमन चौधरी ने भी कर लिया क्या? अरे भैया चौधरी बोलना यार। नहीं हुआ अभी, कर रहा है। कर 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 कर। अरे हमारे सार्थक चतुर्वेदी जी ने देखो कर लिया, आराम से बैठे। सार्थक भाई आज तो नहा धो के बैठे हो यार, फ्रेश लग रहे हो एकदम, क्या कारण है? अच्छा, शाम के टाइम पे आप नींद नहीं लेते हो? आप तो मॉर्निंग वाली क्लास में नींद लेते हो, है ना? भैया गिरी पूछ रहा है अब क्या करना है, आई के बाद क्या करना है? अरे भाई जे के करेंगे, जे करेंगे, के करेंगे, एम करेंगे, या अगली क्लास में इस अध्याय को समाप्त करेंगे। बेटा ये वीडियो ऑन कर लो, बार बार बोलने के बाद वीडियो ऑफ कर रहा है तुम लोग। ऑन रखो अपने, वीडियो ऑन रखो अपने। क्वेश्चन नंबर जे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम बोलता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आप एक काम करो ना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। अभी बना देता हूँ, तुम्हारे सामने बना देता हूँ, देखना। और ये तो तुमने भी बचपन में बनाया हुआ, याद करो। ये वाला ग्राफ है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। पाई है ना 3 हो गया, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया पाई, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ठीक, अब x की ये तो ये वाला पीस तो तुम्हें मालूम है y इक्वल टू एक्स है। अब इस तरफ देखो, ग्राफ ऐसा रहेगा, तो ये हो गया -1, ये हो गया -पाई, फिर ग्राफ ऐसा आ गया। तो यदि ये -पाई हो गया, बड़ी जल्दी -पाई हो गया भाई, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा जाएगा। ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, एंड सो ऑन। बस बहुत ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब या देखना जरा, अब क्या क्या किस चीज का ग्राफ बनाना है? तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। उसमें मुझे सिर्फ यही वाला पीस याद है कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स, बस मुझे इतना ही याद है। इसके आगे के पीसेस मुझे याद नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं। अब एक्स जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना। भैया देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ये देखो, ये देखो, एक इंटरसेक्शन आ रहा है, ये 1 के बीच में ऊंचाई 0। अब एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी ऊंचाई 1 है, एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी ऊंचाई 2 है, एक्स इक्वल टू 3 पे इसकी ऊंचाई 3 है। कारण क्या है? क्योंकि ये वाला पीस y इक्वल टू एक्स है। देखते जाना भैया, देखते जाना जरा, सीन देखना। 0 से 1 के बीच में जब x है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 0, यानी कर्व हो गया y इक्वल टू 0, एक इंटरसेक्शन। x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, यानी ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यानी ये वाला ग्राफ। x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में तो ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2, ये वाला ग्राफ। x की वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 3, ये वाला ग्राफ। x की वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, जो कि ऊपर आएगा। 5 से 6 के बीच में ग्राफ और ऊपर जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या?
कि अब और आगे इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट एंटायर का ग्राफ की ऊंचाई ज्यादा हो गई। इधर पीछे आओ, -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट एंटायर के ग्राफ की ऊंचाई -1, और ये जो ग्राफ है ये वाला, ये नीचे आएगा नहीं, इसलिए अब और इंटरसेक्शन नहीं होगा। यानी देखना कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा, चौथा, और तो और ये पांचवा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि ये y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ था, और y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ को ध्यान से देखा। ये y इक्वल टू एक्स वाला पीस है, ये जो पीस है ये y इक्वल टू एक्स है ये वाला, और ये ग्रेटेस्ट एंटायर है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं इसको और डार्क कर देता हूँ, ये ग्रेटेस्ट एंटायर है, ये देखिए और डार्क कर देता हूँ, ये ग्रेटेस्ट एंटायर है, ये देखिए ये और डार्क कर देता हूँ, ये ग्रेटेस्ट एंटायर है, ये देखिए। ओहो, यहाँ तो दो जगह छेद दिया इसने इसको, देखो, एक जगह और दूसरी जगह। यानी कुल मिला के कितने सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 5 सॉल्यूशन। अरे कछु समझ में आयो ना आयो? है? चलो अगला करें। अगला देखना भैया, अगला कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर के में क्या बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू साइन एक्स। अरे यार एक मिनट, इसको करने के लिए किसी ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर देगा भैया, वो तो सब नकल में लगे हुए हैं यार। भैया देख लेते हैं इधर, इसको ध्यान से देखो जरा। साइन एक्स इक्वल टू, यहां से माइनस साइन कॉमन लो, मितेश राठी ब्रैकेट लगाओ, मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज करो। कुछ देखा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी बोलो कितना हो गया? माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और सुनो एक मिनट, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाने की आवश्यकता ना है, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल, तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x will lie between -1 से लेकर 0। तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 से 0 के बीच में आएगा। अब दो केस बना रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। केस 1, when माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equals to 0। बताओ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब 0 होगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब 0 होता है? जब x इंटीजर होता है। यानी x की इंटीग्रल वैल्यूज पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ग्राफ कितना हो जाएगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज 0, यानी x इक्वल टू n पाई। अब जरा ध्यान से देखना, x इक्वल टू n पाई में एकमात्र इंटीजर जो संभव है वो n इक्वल टू 0 पर है। कौन सा? x इक्वल टू 0। भाई x इक्वल टू n पाई को सॉल्व करो ना, n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0, 1 रखोगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश डैश डैश, सब रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक्सेप्ट कौन होगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही नोट लगा दिया है कि हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, उस केस की जब x इंटीजर हो, और इन सारी वैल्यूज में इकलौता इंटीजर कौन सा है? x इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? मस्ती होगी देखना। मैंने पहला केस बात की, when माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is 0। जब माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा तब x इंटीजर होगा। जब x इंटीजर होगा तो उस स्थिति में इस इक्वेशन में माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया। साइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n पाई आया, उसको एक्सपेंड किया तो आया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई। उन सब में एकमात्र जो इंटीजर है वो तो 0 है, और हमने तो पहले ही कह दिया था कि इस केस में x इंटीजर होगा। केस टू, when x is not an integer, योगी देखना, जब x इंटीजर नहीं है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। यानी कि उस स्थिति में बता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां के बीच में होगा?
0 से 1 के बीच में, यानी माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां के बीच में होगा? -1 से 0 के बीच में। हाँ, अरे योगी बोलता ही नहीं है यार, ये आ गया। अब माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 से 0 के बीच में आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? अरे भाई, -1 से 0 के बीच की क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, तो रख दिया -1। अरे तो रख दिया -1, तो रखो यहाँ पर -1, यानी हो गया sin x इक्वल टू -1। sin x इक्वल टू -1 का क्या मतलब होगा? sin x इक्वल टू साइन ऑफ -π/2, यानी कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -π/2 प्लस 2nπ। तुम बोलोगे सर आपने ये क्या किया? अरे भैया यार, वही किया जो हर बार करते हैं। -π/2 पे ये sin x की वैल्यू -1 होती है, और ऐसा हर 2π यूनिट के इंटरवल के बाद होता चलेगा, क्योंकि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड है 2π है। तो बस n की वैल्यू अब तुम 0 रखोगे, एक मिनट, n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -π/2। फिर n की वैल्यू 1 रखोगे, तो एक काम करते हैं ना, पूरी रखते चले जाते हैं। तो बोले x की वैल्यू कितनी आई? -π/2, फिर ये हो जाएगा -5π/2 डैश 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 डैश। पॉजिटिव वैल्यू में क्या आएगा? n की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 3π/2, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 7π/2 डैश डैश डैश। ऐसा तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, तो ये सभी आंसर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमने तो ऊपर ही कह दिया था कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, और इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इसको एक्सपेंड किया तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, इसको एक्सपेंड किया तो एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन ये और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये, यानी इन्फिनिटी प्लस 1 सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं वो भी बता रहा हूं। 0, -5/2, -π/2, 3π/2, 7π/2 डैश डैश डैश। और भी बहुत सारे होंगे जो मैंने लिखे नहीं है। अरे कहा मैं क्लियर हूं? क्या बोलते हो पांडे जी हम क्लियर तो हूं। वेदांत पांडे जी लिखिए जल्दी लिखिए। मैं थोड़ा जल्दी करेंगे। जोशी जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी सर, आ रही है। ये कल अश्विन ने एक काम बोला था अपने को। हाँ सर, वो पता कर लिया, वो मैडम से चौहान साहब की बात हो गई, बोल रहे हैं हमने 12th वालों की सबकी कर दी है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। कहाँ गए हमारे अश्विन भाई, कहाँ है? अरे अश्विन भाई कहाँ? अश्विन भाई ऐसा नहीं है यार, 5 स्टार सर्विसेज है हमारी, कहीं कहीं थोड़ी सी चूक कभी कभी हो जाती है, बाकी हमारी 5 स्टार सर्विसेज है। हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हमने पहले से ही पता करके रखा हुआ है। आपने बोला और हमने प्रॉम्प्टली पता करके हमारे जोशी जी ने रख लिया। चलो भैया, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, क्या बोलते हो? अरे बोलो ना, हाँ या ना? मैंगो है, बोलो यार। ठीक है, नकल तो कर लो भैया, इतनी भी का जल्दी, बाप रे। अरे ये जा रहे सारे, और देखो क्या भाग रहे। नकल कर लेते फिर चले जाते तो अच्छा रहता। वो आप जैसे ही बोलेंगे आज की क्लास खत्म करते हैं, वो सब भाग जाएंगे आधे से ज्यादा। तो ऐसे
आधे से ज्यादा पढ़ने थोड़ी ना आते हैं, वो तो टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो उनके माता पिता ने एडमिशन दिला दिया कि भैया घर में तो बैठता नहीं है, तो कम से कम वहीं जाके बैठ जा। हाँ बेटा, जिसका कॉपी हो गया वो लीव कर लो, वो जो कॉपी कर रहा है वो कर लो। मोटवानी क्या बोलता है, एक्स की कोई इंटीग्रल पावर है जिसके लिए वो ई की पावर एक्स के साथ दो सॉल्यूशन दिखाए। भाई ये डाउट क्लास में पूछना है यार तू। एक बात, दूसरी बात, ई की पावर एक्स का ग्राफ बना ले और एक्स की पावर 2x की पावर 3x की पावर 4 का ग्राफ बना के देख ले, ग्राफ बनाने से समझ में आएगा। हो गया भैया। सर एक बच्चा लिख के भेज रहा है, इलेक्शन के चक्कर में वो बार बोर्ड जल्दी हो सकते हैं, इस बार बोर्ड जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोलना फिर तू बोर्ड जल्दी करवा ले और दे ले। कौन है कौन, ये आइटम कौन है? अभिजीत है, A2 बैच। जरा स्पॉटलाइट कर उसको। जी। सर लीव कर लिया उसने तो। हाँ, उसको बोला इलेक्शन तू दे ले इस बार। तू ही खड़ा हो रहा है क्या चुनाव में, पूछ ले उससे। बोला अगली बार ऐसी बकवास लिख करके भेजेगा ना तो फेंक दूंगा क्लास से बाहर। चलो जोशी जी, थैंक यू। बेटा कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर लो, बता, वरना लीव कर लो, सब लोग खाली मत बैठो कोई भी। बेटा कॉपी कर लिया हो तो लोअर हैंड करो और लीव करते जाओ, खाली मत बैठो कोई भी जल्दी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पैकेज बेटा, मैक्सिमम मिनिमम और वो सब है तो। हाँ बेटा मैंने आज बोल दिया सर को, और बोल दूंगा मैं कल, ठीक है।
बेटा और कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड करो वरना लीव कर लो। कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड करो वरना लीव करो। मैं ऐड कर रहा हूँ।